Assalamu alaikum students. Today we will discuss animal like protist protozoa, the subphylum Sarcodina. ये जिस तरह से क्लासिफिकेशन का चार्ट है, इसमें से हमने फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में हम डिस्कस कर चुके हैं मेस्टिगोफोरा और इसकी दोनों क्लासेस फाइटोमेस्टिगोफोरिया एंड जूमेस्टिगोफोरिया, जिसमें हमने ट्राइपेनोसोमा को डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है सब फाइलम सार्कोडीना, जिसमें लोकोमोशन जो है वो सूडोपोडिया के थ्रू है और ये इनके टाइप्स जो है वो इनके फर्दर ये है नेकड और शेल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनकी सुपर क्लास राइजोपोडा, इसमें जो है वो अमीबा, आर्सीला, डिफ्लूजिया को डिस्कस करेंगे एंड एक्टिनोपोडा में फोरामिनिफेरेंस, हेलियोजोआंस एंड रेडियोलेरियंस। तो सबसे पहले हमने ये क्योंकि लोकोमोशन सार्कोडीना में सूडोपोडिया के थ्रू होती है, तो हम डिस्कस करेंगे कि सूडोपोडिया क्या है। These are the cell extensions, temporary cell extensions called pseudopodia। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अगर अमीबा है तो इसमें साइड पे सेल एक्सटेंशन हो रही है कॉल्ड एज सूडोपोडिया। और इसकी फर्स्ट टाइप जो है सूडोपोडिया की, दीज आर लूबोपोडिया। लूबोपोडिया आप देख सकते हैं ये कंटेनिंग बोथ एक्टोप्लाज्म भी है और इसमें ये एंडोप्लाज्म भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं लिटिल फुट लाइक ये जो सूडोपोडिया होता है कॉल्ड एज लूबोपोडिया। और ये ब्रॉड सेल प्रोसेसेस है एंड यूज फॉर लोकोमोशन एंड इंगल्फिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया आप देख सकते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म, आउटर जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है वही होता है इसके अंदर इंक्लूड। और ये जो है ये कांस्टेंट स्ट्रीमिंग मूवमेंट देते हैं और इसमें जो है वो ये फूड पार्टिकल्स को भी ट्रैप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स इन्होंने ट्रैप कर लिए। तो ये सूडोपोडिया का फंक्शन ही ये है लोकोमोशन या ये फूड को ट्रैप करेंगे। थर्ड जो इसकी टाइप है वो है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया में आप देख सकते हैं कि ये भी फिलोपोडिया की तरह ही है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस, लेकिन इनका आपस में ये जॉइंटेड होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर। और इनका भी फंक्शन फैगोसाइटोसिस में ही है, फूड पार्टिकल्स को ये इंगल्फ करते हैं। लास्टली जो हमारे पास है वो है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया ये होता है कि बॉडी में एक सेंट्रल पॉइंट और या सेंट्रल एक्सिस के सराउंड ही सिर्फ ये बनते हैं सेल एक्सटेंशन। इस तरह से एक सेंट्रल एक्सिस है, उसी पॉइंट पे ये यहाँ पर बनते हैं एक्सोपोडिया। और ये भी बहुत ही माइन्यूट थिन है, थ्रेड लाइक है। और इनका भी फंक्शन यही है कि ये साइटोप्लाज्म में जो है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। बाकी जो आगे हम फर्दर इसकी टाइप्स देखेंगे अमीबा की, वो उनके रेटिकुलोपोडिया या मतलब सूडोपोडिया के हवाले से ये डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले जो हमने उसकी क्लास पढ़नी है वो सुपर क्लास राइजोपोडा, जिसमें आ जाएंगे अमीबा। अमीबा जो है नेकड है एंड फ्रेश वाटर है। दिस इज द अमीबा। अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर है, इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी है और पार्टिकल फीडर्स होते हैं। फूड जो है इनके अंदर एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। बाइनरी फिशन है इनकी रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट है। इसके अलावा अमीबा जो है कुछ हार्मफुल हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं। एंटमीबा हिस्टोलेटिका इसकी एग्जांपल है, जो कि ह्यूमंस के अंदर डिसेंट्री कॉज करता है। और ये ज़्यादातर जो है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है। डायरिया एंड स्टमक में क्रैम्प, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। और समटाइम्स ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। और इसमें ये है कि ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करता है। और इसका साइकिल क्या है कि ये फीसिस के थ्रू
जो है सिस्ट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, फीसिस के साथ ये रिलीज़ हुआ है, देन ये कंटामिनेट कर देगा वाटर को, फूड को, और फिर दोबारा से ये इन फूड, वाटर या जो है वो हैंड्स की वजह से ये दोबारा से इनटेक इसकी हो जाएगी एंड देन ये मल्टीप्लाई करता है बाइंडरी फिशन के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर। तो सिस्ट की फॉर्म में ही ये हमेशा ट्रांसफ़र होगा और ये जो है वो इस तरह ये सफाई का ख्याल ना रखने से जो है इसकी ये ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट जो हमने देखना है, ये हमने निकड फ्रेश वाटर अमीबा को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है शेल्ड अमीबा। इसमें जो है वो 2 टाइप्स आ जाती हैं, ब्राउन कलर का इनका आप देख सकते हैं आर्सेला, इसका शेल जो है वो ब्राउन है और प्रोटीनेशियस है। शेल को हम टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और ये डोम लाइक इसकी जो है वो स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा शेल्ड अमीबा में जो ये टेस्ट की टाइप है वो प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं और सिलिकेशियस भी हो सकते हैं, काइटिनस भी हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस भी हो सकते हैं। तो आर्सेला में एज एमसीक्यूज ये आपने याद रखना कि इसका टेस्ट प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके अलावा शेल्ड अमीबा में एग्जाम्पल है डिफ्लूजिया की, जो कि इसकी स्ट्रक्चर आर्सेला में हमने देखी कि डॉम लाइक है और इसके जो वेंट्रल फ्लैट पोर्शन है वहाँ से उसके निकल रहे हैं ये सूडोपोडिया। डिफ्लूजिया क्या है, वाज लाइक स्ट्रक्चर है, वाज शेप्ड है इसकी और ये मिनरल्स से मिलकर बनता है इसका टेस्ट, और इसके भी इसकी बेस में से निकल रहे हैं ये लूबोपोडिया, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम डिस्कस करेंगे, ये हमने अभी तक डिस्कस किया है अमीबा के अंदर हम पढ़ रहे थे सुपर क्लास इसकी राइजोपोडा। नेक्स्ट जो इसकी क्लास है वो है एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा में एग्जांपल है, सबसे पहले फोरामिनिफेरेंस आ सकते हैं, ये मैरीन है। जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो फ्रेश वाटर अमीबा थे, इसमें ये मैरीन है और इनका ये जो सूडोपोडिया की टाइप है वो याद रखनी है आपने कि ये रेटिकुलोपोडिया है। शेल इनका कैल्शियम कार्बोनेट का है। सम टाइम इनके शेल की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है, कि ये जो है मरमेड पेनीज की स्ट्रक्चर है जो कि ये बना देते हैं, इनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये मरमेड्स पेनीज की जो इनकी एक्यूमुलेशन है शेल की, ऑस्ट्रेलिया में ये मौजूद है। इसके अलावा ये चाक डिपॉजिट हैं, वाइट क्लिफ ऑफ डोवर इन द इंग्लैंड, ये भी इनके चाक डिपॉजिट की एग्जांपल है कि ये बहुत ज़्यादा चाक डिपॉजिट करते हैं फोरामिनिफेरेंस। और इसके अलावा अगर हम देखें इसके शेल को, तो इस तरह से ये स्नेल लाइक इसका स्पाइरल शेल होता है, तो इस तरह ये एक्यूमुलेट होता जाता है फोरामिनिफेरेंस। इसके नेक्स्ट जो एग्जांपल है एक्टिनोपोडा में वो है हेलियोजोआन्स एंड रेडियोलेरियंस। इसमें अगर आप देख सकते हैं ये नेकड और शेल्ड भी हो सकते हैं और इन दोनों के अंदर ही जो सूडोपोडिया की टाइप्स है वो है एक्सोपोडिया और ये दोनों ही प्लांक्टोनिक है, ठीक है। तो ये कुछ सारे एग्जांपल्स हैं और हमने डिस्कस किया है क्लास वाइज इसको सार्कोडीना को, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले ये राइजोपोडा जिसमें हमने अमीबा डिस्कस किए और शेल्ड अमीबा में आर्सेला, डिफ्लोजिया, ये सारे फ्रेश वाटर थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया है सुपर क्लास एक्टिनोपोडा में जिसमें फोरामिनिफेरेंस, ये चाक डिपॉजिट में इसके एग्जांपल है और इसका जो सूडोपोडिया है वो है रेटिकुलोपोडिया और ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है इसका शेल। उसके बाद हेलियोजोआन्स एंड रेडियोलेरियंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट इतना ही आप में इसके क्लासेस याद रखनी है और आज हमने ये डिस्कस कर लिया हमारा सब फाइलम सार्कोडीना। थैंक यू सो मच।